उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय निकायों को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि पशु जन्म नियंत्रण यानी एबीसी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में गंभीर विफलता सामने आई है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारी की पीठ सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि उसे इन घटनाओं की पूरी जानकारी है, जहां बच्चे और वयस्क जानवरों के काटने का शिकार हो रहे हैं और कई मामलों में लोगों की जान तक जा रही है। पीठ ने स्थिति की गंभीरता रेखांकित करते हुए बताया कि पिछले 20 दिनों में जानवरों के कारण न्यायाधीशों से जुड़े 2 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें एक न्यायाधीश को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। अदालत ने इसे बेहद गंभीर मामला करार दिया। पिछले वर्ष न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली नगर निगम को आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय में रखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह मुद्दा देश भर में बहस का विषय बन गया था। पशु अधिकार समूहों के विरोध के बाद वर्तमान पीठ ने आदेश में संशोधन करते हुए स्थायी आश्रय के बजाय नसबंदी, टीकाकरण और फिर कुत्तों को छोड़ने की व्यवस्था को लागू रखने का निर्देश दिया था। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देश भर के राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही सरकारी और निजी शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों के चारों ओर 8 सप्ताह के भीतर बाड़ लगाने के निर्देश भी दिए गए थे। अदालत ने साफ किया था कि संस्थानों के आसपास से पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस मामले में एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने अदालत को जानकारी दी कि एनएचएआई ने निर्देशों के अनुपालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। उन्होंने बताया कि करीब 1400 किलोमीटर राजमार्ग को संवेदनशील घोषित किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों की भूमिका अहम होगी।